देखा था यूज सेट। ठीक है। तो आज क्या करेंगे, एक ना, आज कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है। यानी कि कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कि कंडीशन की बेस पे काम करवाना। उसमें यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें काम कराना हो क्लास में, सेगमेंट सेट में, कि भाई अभी कलर ये है, जब मैं क्लिक करूं तो बाद में इसका कलर ये हो जाए, इस तरीके का काम करवाना हो। ठीक है। तो ये किस तरीके से करा सकते हो, इसमें यूज होती है, एक तो यूज सेट का यूज होगा, दूसरा कंडीशनल रेंडरिंग में टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ div बनाता हूँ, div। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ लॉरेंट 45। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ, विथ में ले लेता हूँ 96। ठीक है। और मैं पीजी ले देता हूँ रेट 500। ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, मैं लिख देता हूँ npm रन डेव। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर किया अभी सिलेक्ट 500। ठीक है। यहाँ पे हमें परफेक्टली शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर हो जाए चेंज, स्लेट से हो जाए ग्रीन। ठीक है। अब ये काम मैं कैसे परफॉर्म कराऊँ, ये काम मैं परफॉर्म कराऊंगा कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू। ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू मैं ये काम परफॉर्म करवाऊंगा। कैसे कराऊंगा, अब ये मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाऊंगा। ठीक है। ट्रू फॉल्स वाली। ठीक है, यहाँ पे ना ट्रू फॉल्स वाली यूज कर रहे होते हैं, जब कंडीशन वगैरह लगानी होती है तो उसमें ट्रू फॉल्स का ही काम होता है कि हाँ भाई ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो। ठीक है। तो मैं कौन, ठीक है, तो यहाँ पे अब हो गया है सही। तो अब क्या लाएंगे, हम यूज स्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कराएंगे, ट्रू और फॉल्स के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, कलर। ठीक है। और फिर सेट कलर। ठीक है। इसको मैं बराबर कर देता हूँ यूज स्टेट बुक। ठीक है, इम्पोर्ट भी हो गया। और मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ वैल्यू होगी भाई फॉल्स। ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइप भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गई बूलियन। ठीक है, ये काम यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इसमें जब यहाँ पे क्लिक हो तो बैकग्राउंड कलर क्या हो, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे, कि भाई जब ये जो कलर है इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो क्या करो, कलर कर दो ग्रीन, नहीं तो फिर कलर रहने दो क्या, यही वाला स्लेट वाला। ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहला तो ऑन क्लिक मुझे लगाना पड़ेगा, और फिर नहीं वो तो अलग काम है, टर्नरी ऑपरेटर तो यहाँ पे लगेगा ना। ठीक है, वो तो यहाँ पे रहेगा। ऑन क्लिक में मैं क्या करवाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग काम है। वो तो तब होगा जब वैल्यू ट्रू होगी, वैल्यू ट्रू कैसे करें। हाँ ठीक है, तो अब ये काम हम परफॉर्म करेंगे।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल हैंडल कर, ऑन हैंडल कर, ठीक है, ऑन हैंडल, ये तरीके से कन्वेंशन यूज होती है जो हम काम कर रहे होते हैं, ऑन हैंड कलर को हैंडल कर रहे हैं तो मैं लिख दिया ऑन हैंडल कर है। ठीक है, इसको बराबर करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ अगर जो कलर है ये होता है ट्रू, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो क्या होती है वैल्यू, ट्रू। अभी तो फॉल्स है ना, ये अगर ट्रू होता है तो क्या करो, सेट कलर को कर दो आप फॉल्स। ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज क्या करो, सेट कलर को कर दो, सेट कलर को कर दो ट्रू। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो ट्रू हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये चीज तो हैंडल हो रही है, और इसको कंसोल भी करवा के देख लेंगे। ठीक है, लेकिन चलो क्यों होते हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म करवा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पास पे कर देता हूँ भाई ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑन हैंडल कलर। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट लिख लो, या फिर राउंड ब्रैकेट डाल के ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ऐसे लिख लो। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, दोनों तरीके होते हैं। सही है, ये जो राउंड बेस आया ना, ये हम तब यूज करते हैं जब ना हमें ना कोई आर्गुमेंट भी चाहिए होता है। अभी तो फिलहाल हमें आर्गुमेंट नहीं चाहिए ना, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें आर्गुमेंट चाहिए होता है, यहाँ पे पैरामीटर होता है किसी बंदे, तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है, राउंड बेस लगा के एरो फंक्शन लगा के, और फिर उसको कॉल कराते हैं, और जो आर्गुमेंट वो मांगा रहा है तो हम उसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब तो फिलहाल कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए ना, तो हम सिंपली नेम लिख देंगे, हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लगानी है कि जब फॉल्स, कि जब ट्रू हो तो कलर ग्रीन कर दो, फॉल्स हो तो कलर यही वाला रहने दो। अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लगाऊं कैसे, कैसे कर्ली ब्रेसेस से, और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब भी हम डायनेमिक वैल्यू लिख रहे होते थे हैं, अगर मैप करा रहे वैल्यू, तो हम स्ट्रिंग लिखते थे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस लिखते थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होती है। अब हमें यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगानी है, तो हम कोटेशन हटा के क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, हमें जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक्स, और मैं ये डाल देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगाऊंगा कि डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ये क्या हो, अगर कलर जो है वो ट्रू होता है तो क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लाओ पीजी टील 400 कर दो, नहीं तो फिर क्या करो आप, ये जो कलर है ये वाला रखो। ठीक है, ये काम, ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, हम ये यहाँ पे भी करवा, अभी हम HTML के अंदर भी कर, हमने क्लास में करवा के देख ली, क्लास में इस तरीके से चेंजेस होती है। ठीक है, कि प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, ये ट्रू होता है तो कलर ये वाला कर दो, फॉल्स होता है तो कलर ये वाला कर दो। मेरा ब्राउजर बताओ अपने। ओ हाँ, यू स्टडी हो रहा है, हमें क्लाइंट क्लाइंट साइड भी करना होगा, ये सर्वर साइड है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट होता है वो सर्वर साइड पे होता है। ठीक है, लेकिन हमने यूज स्टेट यूज किया, यूज स्टेट किसका है, रिएक्ट का हो गया। रिएक्ट कहाँ पे ना होती है, क्लाइंट साइड पे चलती है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका इस फाइल को हमें यूज क्लाइंट लिख के क्लाइंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट साइड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं तो लोड हो रहा है। ठीक है, वैसे का वैसा आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखा, देखा, क्लियर, इस तरीके से ये वर्किंग हो रही हो। सही है, मैं पैराग्राफ भी चेंज कर, पैराग्राफ और हेडिंग कर। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कर्ली ब्रेसेस लाऊंगा, मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कलर अगर टू हो तो H1 लिखो। ओ तरीके से, हाँ, हाँ, जावा स्क्रिप्ट के अंदर उस तरीके से नहीं आती ना, पैराग्राफ की तरह।
उल्टा काम कर रहा था। पैराग्राफ को उठा दें, ठीक है, पैराग्राफ को उठाएंगे कि अगर क्या हो, पल्ले पे से जाते हैं, अगर कलर जो है वो ट्रू होता है, ठीक है, कलर जो है वो ट्रू होता है, तो क्या करो आप, यहाँ पे आपको देखना पूरा ही हट। तो ये वाला है कंटेंट यहाँ पे डालो, ठीक है, नहीं तो क्या करो, यहाँ पे सिर्फ हेलो हेलो लिख, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे नहीं, कॉलन के बाद, ठीक है, यहाँ पे हेलो लिख दो, और हाँ डॉट है, डॉट, ठीक है, यहाँ पे डॉट, ठीक है, ये क्या हो, अगर ट्रू होता है तो ये वाला कंटेंट रखो, नहीं तो फिर हेलो रखो, तो अब कंटेंट क्या आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, हेलो आएगा, ठीक है, सही है, मैं क्लिक करता हूँ, देखा, सही, तो इस तरीके से कंडीशनल एंडिंग हमारे पास वर्क कर रही होती है, ठीक है, जिस क्लियर है कि कंडीशनल एंडिंग का काम क्या है, किसी कंडीशन की वजह से हमें कोई अपनी जैसे इसमें काम करवाना हो, तो हम कंडीशनल एंडिंग का यूज करते हैं, हमें क्लास के अंदर करवाना हो, ठीक है, क्लास के अंदर हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, कि ना, जैसे साइड बार शो हो रही होती है ना, वो कैसे शो हो रही होती है, वो इस कंडीशनल एंडिंग के थ्रू शो हो रही होती है, कि उसमें भी ट्रू फॉल्स की कंडीशन होती है, कि जब क्लिक हो तो क्या हो, उस पर भी ट्रू फॉल्स लगे होते हैं, कि जब ये हो क्लिक हो तो फॉल्स या ट्रू कर दो, और फिर साइड साइड बार को फिर हटा दो, और फिर जब ट्रू हो तो वापिस ले आओ, ठीक है, तो इस तरीके से साइड बार भी वर्क कर रही होती है, इस तरीके से कंडीशन लगाने पे, हाँ इस तरीके से, हाँ, ये साइड बार के साइड बार जो आ रही होती है ना, आती जाती रहती है, ये जब क्लिक हो तो साइड पर चली जाए, क्लिक हो तो वापस आ जाए, तो इस तरीके से कंडीशन लगी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन, जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, हम यूज करते हैं कि अपेंड चाइल्ड डॉट क्लास नेम के क्लास ये ऐड कर दो, ये एक ऐड कर दो, डॉट क्लास से इसका है क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यानी कि इसके इस क्लास के अंदर और क्लासेस ऐड कर दो, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है, इस तरीके से हम क्लासें वगैरह डालते हैं, हम कोई डोम का यूज नहीं करते, ठीक है, वर्चुअल डोम होता है बस यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास क्या, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग, हाँ कोई मसला, ठीक है, सही है, आप ये नहीं कि इतनी है, चलते रहोगे पता चल जाएगा, हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, तो ये होती है हमारी कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, कंडीशनल रेंडरिंग को देख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने देख ली कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, अब हम देखेंगे हैंडलिंग इनपुट, ठीक है, कि इनपुट को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, ये तो हो गया भाई कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, H2, ये हो गया कंडीशनल रेंडरिंग, अरे यार नहीं, की बड़ी तेज चीज, बार बार एक डब्बा उठा के दे देगा, ठीक है, और अब अगला टॉपिक है हमारा हैंडलिंग इनपुट, ठीक है, इनपुट को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, ये काम अब हमें देखना है कि इनपुट को हैंडल कैसे करें, ठीक है, और इनको थोड़ा क्या कहते हैं, फॉन्ट भी दे देते हैं, थोड़ा सही तो लगे, क्लास देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं भाई 3 एक्सएल, और फॉन्ट दे देते हैं मोनो, सही है, और थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं टॉप से, पीटी दे देते हैं 5,
या हाँ सही है। दोनों। हाँ दोनों साइड। ठीक है, इसको थोड़ी ज़्यादा दे देते, 10 कर देते। सही है। ये तो हो गया हमारे पास कंडीशनल एंडिंग वाला काम। ठीक है ना। अब देखेंगे इनपुट को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि इनपुट को हैंडल करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या था, डॉम यूज करते थे। डॉम के थ्रू हम उसकी आईडी गेट करके इनपुट को गेट करते थे, और फिर हमें उसका जो काम परफॉर्म कराना है हम वो करा सकते थे। लेकिन रिएक्ट के अंदर तो हमारे पास डॉम का यूज ही नहीं होता। रिएक्ट के अंदर एक्चुअल डॉम तो होता ही नहीं है, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज ही नहीं कर सकते। तो करें तो करें कैसे। उसको भी हैंडल करने के लिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करें। फिलहाल के लिए ये कोड कमेंट ही कर देते हैं, ठीक है, आगे करते हैं, या भी फिलहाल इस कोड को भूल जाओ। ठीक है, अभी फिलहाल फोकस करो किस पे, इनपुट को कैसे हैंडल करना। ठीक है, सारी चीज़ें को छोड़ दो, अब देखना इनपुट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसको छोड़ दो भी। ठीक है, अब देखना इनपुट हैंडल कैसे करना है। अब इनपुट हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें एक इनपुट लिखना होगा। ठीक है, इनपुट हैंडल करने से मुराद क्या है, इनपुट की हम सारे इनपुट पे हम काम करवा सकें, इनपुट पे हम टाइप कर सकें, इनपुट की हम वैल्यू गेट कर सकें। ठीक है, ये काम कर सकें। अब ये काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं जरा बॉर्डर भी दे देता हूँ। शेडो अप्लाई क्लास नेम शेडो। ठीक है, ये रहा बॉर्डर। बॉर्डर थोड़ा जरा मैं यहाँ से बैटिंग बॉटम भी देता हूँ, 3 की। हाँ सेट करा। शेडो में दे देता हूँ LG, और विथ को मैं जरा बढ़ा देता हूँ, विथ में दे देता हूँ भाई 72। ठीक है, और थोड़ी मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, P2, यानी कि चारों तरफ से 2 पिक्सल की पैडिंग। ठीक है, ये हमारे पास आई है, और जरा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छा सा भी कर देता हूँ, आउटलाइन डन कर देता हूँ। ठीक है, और बॉर्डर में दे देता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, बढ़िया छोड़ो ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट ये शो हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ। अटक क्यों गया? ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे A, B। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी इजीली लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिख तो पा रहा हूँ, मैं ये वैल्यू उठाऊं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, मैंने नाम डाला, मैंने ईमेल डाली, मैंने फ़ोन नंबर डाला, मैंने अपनी और अदर इन्फॉर्मेशन डाली। अब वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने डेटाबेस में भेजूँ कैसे, मैं इसकी वैल्यू कैसे गेट करूँ। हम जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम उसकी आईडी के थ्रू हम इनपुट लाते थे, और हम डॉट वैल्यू लिख के डॉट वैल्यू गेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो उसका यूज ही नहीं है। रिएक्ट ने बोला है भाई मैं एक्चुअल डॉम का यूज नहीं करता, मैं वर्चुअल डॉम। ठीक है, मैं एक्चुअल डॉम का यूज नहीं करता, अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो अब वैल्यू हम उठाएं कैसे, गेट कैसे करें। तो अब गेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक इवेंट को, जिसका नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज। ठीक है, और यूज स्टेट को। ठीक है, यानी कि एक इवेंट होता है ऑन चेंज के जैसे ही ना, ऑन चेंज, और वैल्यू भी उसकी हम सेट करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा। हाँ, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम वैल्यू भी सेट करते हैं, कि यहाँ पे इस तरीके से अपडेट करते रहो, वैल्यू आती रहे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वैल्यू हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट लोड ले, ठीक है, तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब ऑन चेंज इवेंट का मतलब क्या है, हमारे इनपुट में हम कोई जरा सा भी चेंज करते हैं, हम लिखते हैं हम हटाते हैं, हम लिखते हैं हम हटाते हैं, हैं।
तो वो चीज से वर्क करे कि भाई हम लिख रहे हैं हमारे इनपुट को अपडेट हो, हम कोई चेंज कर रहे हैं इनपुट में हमारे इनपुट को अपडेट हो, ठीक है। एक होता है इनपुट के अंदर काफी इवेंट, काफी सारे, एक इनपुट का इवेंट होता है कि भाई लिखते रहो, गलती होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो नहीं बताएगा। और एक होता है ऑन चेंज, कि हम कोई लिख रहे हैं और फिर हम कोई उसके अंदर चेंज करते हैं तो वो इवेंट अप होता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, लिख देता हूँ कॉन्स ऑन हैंडल इनपुट। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स ऑन हैंडल इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अ, एक फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट, ठीक है। बल्कि अलर्ट नहीं, अलर्ट मतलब कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ क्या, हेलो, ठीक है। हेलो मैंने लिखा। मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा भी, मैं इंस्पेक्ट पे आता हूँ, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कंसोल पे आता हूँ, रिलोड करता हूँ। अभी ये जो है, ये जो कंसोल है ये अभी वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कॉल ही नहीं हो रहा। अब मैं इसको कॉल कहाँ कराऊंगा, मैं एक इवेंट कॉल कराऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इवेंट। उस इवेंट का नाम क्या है? उस इवेंट का नाम है ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑन हैंडल इनपुट को डाल दूंगा कि क्या हो, जब जब मेरे इनपुट में चेंजेस होती हैं, क्या करो, इस फंक्शन को कॉल कराओ, ठीक है। रीलोड मैं करता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखा, ई लिखा मैंने, इनपुट के अंदर चेंजेस हो रही है, एक एक चीज ऐड हो रही है, यानी कि चेंजेस अप्लाई हो रही है, तो ये वर्क कर रहा है। मैं अब आता हूँ, देखा, ये अब भी वर्क कर रहा है। कितनी बार चेंजेस की मैंने, मैं और करता हूँ, देखा, और चेंजेस हुई, कि जब जब ये चेंज होगी मेरा फंक्शन जो है मेरा, कि जब जब मैं इनपुट के अंदर वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। हम इसी फंक्शन का यूज करके अपने इवेंट की वैल्यूज को हैंडल कर रहे होते, क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है। हम गेट कैसे करेंगे अगर हम ये काम नहीं करें? इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम वैल्यू को गेट करें। कैसे करोगे? डॉम के थ्रू कर सकते हो, लेकिन डॉम अलाउ नहीं है, ठीक है। वर्चुअल डॉम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक यूज स्टेट बने। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, यूज स्टेट हमेशा कंपोनेंट के अंदर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम कंपोनेंट से बाहर बना दो, ये लो मैं बाहर डाल दूँ, ये वाली यूज स्टेट है ना, इसको मैंने बाहर डाल दिया। मैं आता हूँ, देखा यार, क्या बोला है, इनवैलिड हुक कॉल, हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंपोनेंट। मतलब ये है कि आपका जो हुक होगा, कोई सा भी हुक होता है, वो कंपोनेंट के अंदर ही कॉल होना चाहिए, कंपोनेंट के बाहर नहीं वो बनना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी देखो कंपोनेंट बाहर रखा हुआ है, ये हूँ मेरा कंपोनेंट है, ये इसके मैंने बाहर रखा हुआ है। अब मैं वापस से अंदर ले आता हूँ, मेरा एरर जो है वो चला जाएगा। क्लियर है? ये चीज नोट करके रखना, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आया है तो समझ जाना तुमने ना, जो हुक है ना उसको बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये काम इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई, और एक और चीज ये होती है कि ना, ऑन द टॉप रखो, टॉप पे रखो। कहाँ रखो इनपुट्स को? टॉप पे रखो, ऑन द टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा इनपुट के लिए एक इवेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू कोमा सेट वैल्यू
और उसका बराबर करता हूँ यूज स्टेट हुक के। ठीक है। और मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एम्प्टी डाल देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। और मैं आगे भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे आए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। फिर चलो लगे रहें, डाले रहें। ठीक है, लगे रहें। अब मुझे इस इनपुट की वैल्यू को हैंडल करना। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे जो मेरा इनपुट है, मैं इस इनपुट का यहाँ पे हैंडल करूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट लूंगा, भाई ई होगा। यही पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी टाइप देता हूँ भाई HTML इनपुट एलिमेंट, इसकी टाइप है। ठीक है। अब मैं आता हूँ ई डॉट लिखता हूँ, देखा, मैं लिखता हूँ टारगेट। ओ, आई थिंक एक सेकंड ना, फिर आता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, HTML इनपुट एलिमेंट। अच्छा है, कोई लिखनी है ना, तो ऐसा नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है फॉर्म इवेंट्स। ठीक है। मैं आगे आता हूँ, Ctrl+X करता हूँ, फॉर्म इवेंट। ठीक है। और यहाँ पे लिख दो क्या, HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो ई डॉट टारगेट। देखा, अब इस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। टाइप ये होती है, टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो हमें टाइप बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से टाइप होती है। अच्छा, अगर टेक्स्ट एरिया हो तो क्या होगा, टेक्स्ट एरिया इनपुट तो अलग होता है ना। तो अभी क्या करेंगे, इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया लिख देंगे। हाँ। और सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे होता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया आ गया। नहीं, हाँ, जितने उतनी स्टेट बनानी पड़ेगी, उसको भी मैं हैंडल करना बताऊंगा। पहले तो ये कर लो कि ना, एक स्टेट के थ्रू ना मल्टीपल इनपुट कैसे हैंडल होता है, इसकी बैटरी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट है, तो 10 की स्टेट बनाओगे क्या, एक स्टेट को हैंडल कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट एरिया। और एक और होता है, ये सिलेक्ट का भी है। ठीक है, सिलेक्ट का भी है हमारे पास। ठीक है ना, सारे। फिलहाल ये इनपुट ही, ठीक है, इनपुट ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि क्या करो भाई, आप इनपुट को यहाँ पे आप करो सेट वैल्यू में, क्या करो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रखो। वैल्यू, एरर क्यों दे रहा है। हाँ, तो इस वजह से आ रहा है यहाँ पे। इन फॉर्म की जगह हमें चेंज इवेंट लिखना है, चेंज इवेंट, ना कि फॉर्म इवेंट। ठीक है। फॉर्म तब लिखते हैं जब हम फॉर्म बना रहे हो। ठीक है। तो अभी क्या है, चेंज इवेंट, तो इसलिए चेंज इवेंट लिखना है। ठीक है। अब मैं आता हूँ, लिखता हूँ वैल्यू। अब मेरे पास आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे इनपुट का सारा डेटा आ जाएगा, उसका नाम चाहिए डॉट ID, नेम, टाइप। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे करना ही है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट वैल्यू है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू डालूंगा। मैं लिखूंगा सेट वैल्यू, क्या रखूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये पता है ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी यहाँ। ये जो वैल्यू है ना, ये कहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये कौन सा है, ये एलिमेंट है ये इनपुट वाला। ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, तो हमें आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे राउंड वैसे लगाएंगे,
राउंड बेसिस लेंगे। राउंड बेसिस में यहाँ पे हमारे पास एक ई होता है, जो हम एक बना रहे होते हैं फंक्शन। तो हमारे पास एक ई होता है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस इनपुट को। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पास करा दूंगा, ये लो भाई ई ले लो। ठीक है। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इनपुट को। ठीक है। और यहाँ पे इनपुट हमें मिल गया एज आर्गुमेंट। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेट वैल्यू आया और यहाँ पे लिखता है सेट वैल्यू, और यहाँ पे लिखता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। मैं रीलोड करता हूँ। मैं कंसोल में आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी। देखा, वैल्यू मेरे पास आ रही है। देखा, आ रही है। ठीक है, आ रही है, बट ये एक्चुअल तरीके से सेट नहीं हो रही है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आ तो रही है लेकिन ये एक्चुअल तरीके से सेट नहीं हो रही। अब उसको क्या करना है। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वैल्यू का। यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे। कौन सी वैल्यू डालेंगे, हमें ना यहाँ पे एक वैल्यू भी सेट करनी होती है। जब हम HTML वाला HTML जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं तो हमें वैल्यू सेट करनी नहीं होती थी, यहाँ पे हमें वैल्यू भी सेट करनी होती है। तो वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, वैल्यू। वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि देखो यहाँ पे चलो वैल्यू अब आ तो रही है। ठीक है, वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू फिर गेट कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना इस फंक्शन से बाहर हूँ, मुझे इस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है। अभी देखो मेरे पास वैल्यू सेट तो हो रही है, मेरे पास वैल्यू वर्क कर रही है। एक मिनट ना, मैं हटा देता हूँ। ठीक है। मेरे पास ना, क्या कहते हैं, रीलोड। हाँ पे रीलोड, रीलोड हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास वैल्यू वर्क कर रही है, वैल्यू आ रही है उसके अंदर। ठीक है, वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन मुझे वैल्यू कहीं पे भेजनी हो तो मैं कैसे भेजूँ। मैं क्या दोबारा से इस तरीके का फंक्शन लगाऊं, है। वैल्यू मेरे पास सेव तो हो रही है, लेकिन मैं उस वैल्यू को गेट कैसे करूंगा। एक प्रॉब्लम है ना यार ये। ठीक है। तो उसके लिए मैं गेट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू के थ्रू गेट करूंगा। मैं चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं नहीं करता। मैं किसको करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसको, वैल्यू को। ठीक है। वैल्यू को मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये भी सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, सेम वर्क ये भी कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो हम यहाँ पे इनपुट का यूज कर रहे हैं वैल्यू को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या लगाया, फंक्शन लगाया। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और ये वैल्यू कहाँ पे सेट हो रही है, जाके यहाँ पे अपडेट हो रही है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, अब जब मैं सेट कर रहा हूँ तो इस तरीके से हो रहा था कि अगर ये एम्प्टी है ना, तो ये भी एम्प्टी रहना चाहिए, इसकी वैल्यू भी एम्प्टी होनी चाहिए। यानी कि जब इसमें अपडेट होगी, इसकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली अपडेटेशन हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा। सिंपल। इतना काम में करना होता है इनपुट को हैंडल करने के लिए। ठीक है। इस तरीके से हम इनपुट को हैंडल करते हैं। मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ। ठीक है, अभी भी सेम वर्क। ठीक है ना, वर्क सेम ही, देखिए चीजें ऐड हो रही हैं।
हमें ना ये वैल्यू को भी सेट करना पड़ता है यहाँ पे, और उल्टा और ऑन चेंज इवेंट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं अभी इसको कमेंट दे देता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इनपुट हम वर्क करवाते हैं, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से इनपुट हमारे पास वर्क कर रहा होता है। हमें क्या करना होता है, हमें एक यूज स्टेट का यूज करना होता है, जिसके तो हम क्या कर सकें, वैल्यू को सेट कर सकें और गेट कर सकें। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक इवेंट पास करवाना होता है, कौन सा, ऑन चेंज का। उसके अंदर क्या करते हैं हम ना, अपनी वैल्यू को सेट करा रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन चेंज लगाया, हमने यहाँ पे पास किया ईगो, ठीक है। हमने यहाँ पे ईगो पास किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हैंडल इनपुट, ऑन हैंडल इनपुट के बटन फंक्शन को कॉल करवाया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बन गया, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो सेट है, जो वैल्यू है, उस जो वैल्यू है यूज स्टेट है, उसको, इस वैल्यू को अपडेट करने का काम कर रहा है। क्या करना है, हमने इसको वैल्यू दे दी, कौन सी, हमारे इनपुट वाली वैल्यू। क्या करो, सेट करो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वाली सेट करके रखो, ठीक है। और ये हम कंसोल में करवा रहे हैं easily, ठीक है ना। हाँ, ये जो वैल्यू, हाँ, यही पूरी सेट हो रही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंसोल भी करके देख लिया। और ये ई आ कहाँ से रहा है, ये जो हमने यहाँ पे इसमें आर्गुमेंट पास किया है, यही यहाँ से आ रहा है। ये क्या है, इनपुट है, कौन सा वाला, ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को भी अपडेट किया। कैसे, वैल्यू में हमने क्या किया, वैल्यू एट्रीब्यूट पास किया। कौन सा एट्रीब्यूट पास किया, कौन सी वैल्यू हमने पास की, जो हम यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं, किसके थ्रू, यूज स्टेट के थ्रू, ठीक है। ये जो हमारी स्टेट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, सेट वैल्यू के थ्रू अपनी वैल्यू अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो इनपुट को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो गया, यूज स्टेट को क्रिएट करना। दूसरा स्टेप क्या हो गया, हमें क्या होता है, फंक्शन को बनाना होता है, ठीक है, उस फंक्शन पे वर्क करना होता है। हमें चेंज इवेंट की जरूरत होती है, हमें टाइम वगैरह बतानी होती है, हमें फंक्शन बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, वो फंक्शन यहाँ पे पास करते हैं, किस इवेंट पे, ऑन चेंज इवेंट पे। उसके बाद हम उस फंक्शन को इनपुट का डेटा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या दिया, पूरा का पूरा इनपुट आगे दे दिया, ठीक है। पूरा का पूरा जो इनपुट का सारा डेटा मैंने उठा दे दिया, किसको, ऑन हैंडल इनपुट को, कैसे, एज आर्गुमेंट, और उसका एज पैरामीटर वो रिसीव हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमारे पास हुआ ही, हमने क्या किया, वैल्यू को अपडेट किया सेट वैल्यू के थ्रू। हमने लिख दिया ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हमें उस इनपुट की वैल्यू मिल गई, और हमने उसको कंसोल डाउनलोड करवा के भी देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, अपने इनपुट की वैल्यू को अपडेट किया, किसके थ्रू, इस वैल्यू के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये जो इनपुट है, ये वर्क करता है। नहीं, कोई सवाल पूछ, ठीक है, ये एक दो बार प्रैक्टिस हो गया ना, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देख लिया, हमने देख लिया भाई, कंडीशन लर्निंग कैसे होती है और इनपुट को हैंडल कैसे किया, ठीक है। ये काम हमने देख लिया, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज देख के दो तीन बार लिखो, तब जाके क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से ठीक है, चलो जाके क्या क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, तो तुम कर रहा है, ठीक है। दो तीन बार प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है, आज के दिन, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये इसी तरह जैसे कि हमें चाहिए।